अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कैसे होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, डेरिवेशन करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला की आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी रिवाइज होता है। ठीक है, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो डेराइव उसकी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हुए हमारे जहन में ये पॉइंट होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो आपके पास 1 बन जाए। यहाँ पर a है तो आप पहला स्टेप ये कर सकते हैं, डिवाइड विद a ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों इक्वेशन को दोनों साइड पर a से डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, b एक्स डिवाइडेड बाय a, c डिवाइडेड बाय a से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना होता है। जिसमें सेकंड स्टेप जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने इक्वल के राइट साइड पर ले जाना है, कांस्टेंट टर्म जो कि एक्स के बगैर होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ये आपके पास दो टर्म्स हैं स्क्वायर में। स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर आप क्लोज करें स्टूडेंट्स तो ये फार्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस 2ab है तो फिर आता है माइनस। तो ये स्टूडेंट्स दो टर्म्स हैं, समझे, ए स्क्वायर और ये 2ab वाली टर्म है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर जो है वो आगे मिसिंग है, तो आपने बी स्क्वायर को इधर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, या फिर आप कह सकते हैं बी स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और राइट साइड भी ऐड करेंगे ताकि स्टेप हमारा बैलेंस हो जाए। तो बी कैसे निकाला जाता है कि इसका बी क्या होगा जिससे ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, ये रफ वर्क है स्टूडेंट। साइड पे आपने ऐसे करना है, रफ वर्क के अंदर एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट है b डिवाइडेड बाय a। हमेशा आपने b को निकालने के लिए यही प्रोसेस करें। x का कोफिशिएंट क्या लिख लें, b बाय a। कोफिशिएंट वो होता है जो x के साथ स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपका कोफिशिएंट है x का। ठीक है, इसको आप हर बार स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करवा लें, हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा b डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आपको नंबर मिल चुका है, अब आप लिखें एडिंग b डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्टेप को बैलेंस करने के लिए जो काम आपने इक्वल के एक तरफ करना है स्टूडेंट्स वही काम आपने इक्वल की दूसरी साइड पे करना है। ठीक है, मैं ये एक्स्ट्रा चीजें रेज कर देता हूं जी स्टूडेंट्स। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जब b बाई 2a ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ b बाई 2a होल स्क्वायर आपने ऐड किया है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये आपकी कौन सी टर्म बनती है, 2ab टर्म बनती है। मैं अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू बन गई x और b की वैल्यू बन गई b बाई 2a। बेशक आप सिंप्लीफाई करें 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाकी रह जाएगा b बाई a इंटू एक्स। तो वाकई ये जो दरमियान वाली मिडल टर्म है ये आपकी 2ab टर्म है। ठीक है, प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस इसको स्क्वायर ओपन कर लें, क्या बन जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करने लगे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर यानी कि x प्लस
बी ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ऐसा करें, एलसीएम ले लें राइट साइड पर, एलसीएम क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, एक ए को कट करेगा तो रिमेनिंग रह गया 4a, 4a जाकर c से मल्टीप्लाई हुआ नॉमिनेटर के साथ तो 4ac बन गया, प्लस 4a स्क्वायर को कट किया वन टाइम यानी कि टेबल गया तो 1 जाकर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जी स्टूडेंट्स x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया और प्लस माइनस का साइन अप्लाई कर लिया, और फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेता हूँ और नेगेटिव टर्म बाद में लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद रहेगा जबकि 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया 2a, 4 का 2 हो गया और a स्क्वायर का a हो गया, जो टर्म प्लस हो रही है राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जिस लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं, आप इसका 2a एलसीएम ले लें, x इक्वल टू एलसीएम आपके पास आ गया 2a, देखें डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, एज इट इज आप नॉमिनेटर को लिखते हैं, क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक बात आपने और पिक करनी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व किया है तो इसको दो आंसर आए हैं, एक आंसर आया है स्टूडेंट्स प्लस के साथ और एक आंसर आया है माइनस के साथ, यानी कि ये जो आंसर है दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप यहां तक नोट करें, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है तो हम यहां तक पहुंचे हैं, मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि एक रूट जो प्लस के साथ है उसे अल्फा का नाम देते हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और जो नेगेटिव के साथ रूट है उसे हम लेट्स सपोज बीटा का नाम देते हैं। ठीक है, लेट, और बीटा आपका आ गया स्टूडेंट्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें आप सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा निकालते हैं, और आप फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए। तो हम आज इनकी डेरिवेशन देख रहे हैं कि क्यों जो है वो सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं सम ऑफ रूट्स यानी कि हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपने प्लस करना है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप इनका स्टूडेंट एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 2a, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम, एज इट इज आपने नॉमिनेटर लिखने हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, और प्लस हो तो साइन में इशू नहीं आता, कोई साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज यानी कि आप लिख लें माइनस बी। ठीक है, माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, like terms with opposite sign are cancel out with each other, माइनस जी स्टूडेंट्स माइनस बी, ये ठीक है माइनस आपके पास है, माइनस बी ऐड होकर माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a, 2 से कैंसल, माइनस बी ओवर a। तो आपने स्टूडेंट्स एक प्रूफ और मुकम्मल कर लिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर a के। आप इसको नोट कर लें, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा निकाल कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करें नॉमिनेटर में। जब नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर और डिवाइड में स्टूडेंट्स 2a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर लिया तो स्टूडेंट आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए। अब यहां पर एहतियात करें, पीछे माइनस का साइन आप ब्रैकेट लगा लें, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में स्टूडेंट्स आ रहा है 4a स्क्वायर। यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac और डिवाइड में स्टूडेंट्स आ रहा है 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 से कैंसिल और एक a से कैंसिल हो गया, c डिवाइडेड बाय a। तो आपने देखा स्टूडेंट्स अल्फा बीटा जो है वो हमें किसके इक्वल मिल गया, c ओवर a के। जी स्टूडेंट्स।